बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंसेप्ट्स एंड मिसकंसेप्शन ऑफ सिंटैक्स में नेक्स्ट हमारा जो है कंसेप्ट वो है फ्रेज स्ट्रक्चर। फ्रेज स्ट्रक्चर के बारे में कुछ कंसेप्शन और मिसकंसेप्शन है। वो क्या है कि सिंटैक्स एनालाइजेज द फ्रेजेस विद इन ए सेंटेंस। कि सिंटैक्स क्या चीज़ है? सिंटैक्स जो है वो जैसे कि इसकी डेफिनेशन में भी है, इसका सोलली पर्पज़ क्या है? वो एनालाइजेज द फ्रेजेस, ज़ाहिर है वर्ड्स को, फ्रेजेस को एनालाइज करता है सेंटेंस में। फ्रेजेस आर ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स। फ्रेजेस क्या है? ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स हैं दैट फंक्शन एज ए यूनिट। ये यूनिट के तौर पर काम कर रहे होते हैं। सच एज नाउन फ्रेज, जैसा कि नाउन फ्रेज हो गया। तो इसमें एग्जाम्पल के तौर पर दिया द बिग ब्लू हाउस, दिस इज अ यूनिट। ये नाउन फ्रेज है तो ये पूरा एक यूनिट के तौर पर काम करता है। ये एक्चुअली हाउस के बारे में ही बताया गया है कि बिग हाउस क्या है जी? द बिग ब्लू हाउस। तो दिस फंक्शंस एज अ यूनिट। तो चूंकि ये नाउन है तो ये नाउन फ्रेज हो गया। और वर्ब फ्रेज या वर्ब फ्रेज की बात करें, जैसे विल गो टू द पार्क, पार्क जाना, विल गो टू द पार्क। अब ये विल गो जो है ये उसमें वर्ब फ्रेज में चला गया। तो सिंटैक्स जो है वो फ्रेजेस को एनालाइज करता है। तो यहाँ उसने एग्जांपल हमें दे दी। अब आगे इसके बारे में मिसकंसेप्शन बता रहा है। मिसकंसेप्शन क्या है? यहाँ तक तो हमें मालूम था। मिसकंसेप्शन देखते हैं। फ्रेजेस हैव ए फिक्स्ड स्ट्रक्चर। फ्रेजेस का एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर होता है। वाइल सर्टन फ्रेज स्ट्रक्चर्स आर मोर कॉमन। कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो ज़्यादा कॉमन हैं। देयर कैन बी वेरिएशंस, कुछ वेरिएशन, कुछ इख्तलाफ भी है इसके अंदर, कुछ मतलब एक्सेप्शंस भी हैं डिपेंडिंग ऑन द लैंग्वेज, जो लैंग्वेज पर डिपेंड करता है, एंड कॉन्टेक्स्ट, लैंग्वेज पर, और इसके साथ साथ बात क्या कह रहे हैं उस कॉन्टेक्स्ट पर भी डिपेंड करता है हमारा वो स्ट्रक्चर क्या होगा। किस चीज़ का स्ट्रक्चर? फ्रेजेस का स्ट्रक्चर क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे इंग्लिश में इन एडजेक्टिव जो है टिपिकली कम्स बिफोर ए नाउन। आमतौर पर नाउन से पहले आती है, जैसे बिग हाउस, टॉल बॉय, स्मॉल चेयर, स्मॉल रूम। तो जो एडजेक्टिव है बिग हाउस, बिग एडजेक्टिव है तो ये नाउन से पहले आती है। तो दिस इज नॉट अ रिजिड रूल। अब ये इसको इसी तरह समझ लेना, ये तो रिजिड रूल हो गया। ये मिसकंसेप्शन है। यहाँ पर ऐसा नहीं होता, बट देयर कैन बी एक्सेप्शंस। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, कुछ मुस्तस्ना चीज़ें भी हैं, जैसे हाउस फॉर सेल। अब यहाँ पर एडजेक्टिव जो है वो नाउन के बाद आ गए। तो यूँ कहते हैं कि मोर कॉमन तो हैं स्ट्रक्चर्स जो कि मतलब उसमें पाए जाते हैं, रिजिड हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। तो यूँ यहाँ पर इसने एक्सेप्शंस हमें बताए। तो ये था मिसकंसेप्शन। नेक्स्ट है सिंटैक्टिक कैटेगरीज के हवाले से मिसकंसेप्शन। सिंटैक्टिक कैटेगरीज क्या है? वर्ड्स इन ए सेंटेंस आर क्लासिफाइड इनटू सिंटैक्टिक कैटेगरीज। वर्ड्स जो सेंटेंसेस के अंदर होते हैं, किसी जुमले में जितने भी वर्ड्स हैं, हम उनको क्लासीफाई कर देते हैं, उनके कैटेगरी बना देते हैं कि दिस इज़ द सब्जेक्ट, दिस इज़ वर्ब, दिस इज़ ऑब्जेक्ट। ठीक, या इसके अलावा हम उसको बता देते हैं कि नाउन, वर्ब्स, एडजेक्टिव। तो इस तरह यूँ क्लासीफाइड कर देते हैं, सच एज नाउन्स, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, प्रीपोजिशन एंड कंजंक्शन, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने उसको क्लासीफाइड कर दिया वर्ड्स को। ईच कैटेगरी हैज़ इट्स ओन सेट ऑफ सिंटैक्टिक कैटेगरी। हर कैटेगरी का, नाउन का, वर्ब का, एडजेक्टिव का, हर एक का अपना अपना एक प्रॉपर्टीज़ हैं, हर एक की अपनी अपनी खसूसियात हैं, सिंटैक्टिक खसूसियात हैं उसकी। एंड कैन फंक्शन डिफरेंटली विद इन ए सेंटेंस। और हर एक का सेंटेंस में डिफरेंट फंक्शन है। नाउन का कुछ और फंक्शन होगा, वर्ब का कुछ और फंक्शन है, प्रीपोजिशन का, एडजेक्टिव का, एडवर्ब का, हर एक का डिफरेंट उसके फंक्शंस हैं और उनकी अपनी ही प्रॉपर्टीज़ भी हैं। तो नेक्स्ट कहता है कि इसके बारे में ये था कंसेप्ट। मिसकंसेप्शन क्या है कि सिंटैक्टिक कैटेगरीज आर रिजिड एंड यूनिवर्सली डिफाइंड। ये मिसकंसेप्शन है कि हम उसको रिजिड समझ लेते हैं कि ये यूनिवर्सली डिफाइंड है, यही है, तमाम लैंग्वेजेस में यही है। ये समझ लिया गया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच ये हैं, ये वाले, ये सारे के सारे लैंग्वेज में ऐसे ही हैं।
बाकी लैंग्वेज में ऐसे नहीं है। इंग्लिश में तो है ऐसा, दीगर लैंग्वेज में ऐसा नहीं है। जैसे वाइल देयर आर जनरल पैटर्न अक्रॉस द लैंग्वेजेस, मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में कुछ जनरल पैटर्न तो हैं। द कैटेगराइजेशन ऑफ वर्ड्स कैन वेरी, जो कैटेगराइजेशन है जिस तरह इन्होंने की हुई है वो वेरी कर सकती है। बाज़ लफ्ज़ों को ये लोग वर्ब कह रहे हों, शायद दूसरी लैंग्वेज चले जाएं, वहाँ वो लैंग्वेज वाले उसको वर्ब ही ना कहें, वो कुछ और वहाँ पर। तो इस तरह यहाँ पर ये कैटेगरी इसकी डिफरेंट हो सकती है। आगे चलते हैं जी, आगे बताता है फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर सम लैंग्वेजेस में नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स, तो कुछ लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो एडजेक्टिव और वर्ब्स के बारे में, वर्ब्स में डिस्टिंग्विश ही नहीं करती। और दे मे हैव एडिशनल कैटेगरीज, या उनमें कुछ और इनके अलावा, ये जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है इनके अलावा भी कुछ हमें कैटेगरीज हमें वहाँ पर उन लैंग्वेजेस में नज़र आती हैं जो कि इंग्लिश में नहीं है, दीगर में नहीं है। तो एडिशनल कैटेगरीज आर फाउंड इन अदर लैंग्वेजेस, जो दूसरी लैंग्वेज में मिलती है। मैं इसकी एग्जांपल यहाँ पर दूंगा अपने उर्दू लैंग्वेज में। जिस तरह एक मिसाल है कि मैं एक लड़का हूँ या मैं एक उस्ताद हूँ, तो यूँ आई एम ए बॉय। अब यहाँ पर एम क्या है? एम अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश परस्पेक्टिव एम इज अ वर्ब, मेन वर्ब। जब हम उर्दू में देखते हैं, उर्दू में हूँ, उर्दू में हम इसको होने को, इंग्लिश वाले होने को कहते हैं कि होना जो है दिस इज अ वर्ब, बीइंग वर्ब। जब हम उर्दू में आते हैं, उर्दू बीइंग वर्ब को कंसिडर नहीं करती। उर्दू कहती है कि यहाँ पर लड़का होना या टीचर होना, तालिब इल्म होना, ये होना कोई काम ही नहीं है, वर्ब ही नहीं है। तो उर्दू वाले इसको कंसिडर नहीं करते कि ये वर्ब नहीं है। उर्दू वाले इस वजह से यहाँ पर शुरू में ही सेंटेंस की दो कैटेगरी बनाते हैं, दो कैटेगरी बनती है। एक बनती है जुमला इस्मिया और दूसरी बनती है जुमला फेलिया। तो यूँ दो कैटेगरी बन गई इसमें इंग्लिश में, कि एक होगी जिसके अंदर वर्ब मौजूद होगा, उर्दू में सॉरी, और दूसरी कैटेगरी होगी जिसमें वर्ब मौजूद ही नहीं होगा, जस्ट इस्मिया फ़िक्रा होगा, वो इस्मिया जुमला होगा। जिस तरह ये मैंने ये बताई कि यहाँ पर मैं एक उस्ताद हूँ, मैं एक तालिब इल्म हूँ, तो यहाँ पर होना कहता है कि कोई काम नहीं है, तो ये जुमला इसमिया है। इस उर्दू के पर्सपेक्टिव में देखें तो इसमें कोई वर्ब ही नहीं आया। जबकि इंग्लिश में कहते हैं कि इंग्लिश के अंदर वर्ब के बगैर सेंटेंस बनता ही नहीं है, वर्ब सेंटेंस का लाज़िम व मलज़ूम हिस्सा है। तो यहाँ पर इन्होंने वर्ब की जो डेफिनेशन है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर दी, और यहाँ पर ये एम बीइंग वर्ब भी साथ ले आया कि ये बीइंग वर्ब है ये, जबकि हमारे यहाँ उर्दू में इनको हम कंसिडर नहीं करते कि ये वर्ब है, हम इनको इसमिया जुमला बना देते हैं। इज इट क्लियर? तो यूँ ये कैटेगरीज जो है वो रिजिड नहीं है, ये कैटेगरीज फ्लेक्सिबल हैं, और थ्रू आउट द लैंग्वेजेस, डिफरेंट लैंग्वेजेस के पर्सपेक्टिव में हम अगर बात करें तो हर लैंग्वेज के हिसाब से ये चेंज होती हैं, और कुछ और एक्स्ट्रा कैटेगरीज भी हमें मिल जाती हैं। जैसे यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा कैटेगरी मिल गई जुमला इसमें और जुमला फेलिया, तो यूँ वहाँ हमें नहीं मिलती इंग्लिश में, और इंग्लिश में बहुत सारी ऐसी बातें हो सकती हैं जो हमें उर्दू में नहीं मिलती। नेक्स्ट है जी सेंटेंस की टाइप के हवाले से। तो कहते हैं सेंटेंस की टाइप है, मुख्तलिफ टाइप्स हैं, जैसे डिक्लेरेटिव है, इंटरगेटिव है, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, तो मुख्तलिफ टाइप्स हैं। ईच टाइप फॉलो स्पेसिफिक रूल्स फॉर देयर फॉर्मेशन, हर एक का अपना अपना रूल है बनाने का। तो जबकि मिसकंसेप्शन क्या है, हम सेंटेंस टाइप्स आर सोलली डिटरमिन्ड बाय पंक्चुएशन। ये जो टाइप्स हैं इस सारे की सारी जब लिखी हुई हों, स्टेटमेंट की सूरत में हों, तो पंक्चुएशन हमें बताती है कि ये क्या है, ये कौन सी टाइप में फॉल करेगा, एग्जिस्ट करेगा, कौन सी टाइप होगी। वाइल पंक्चुएशन कैन प्रोवाइड क्यूज, पंक्चुएशन हमें क्यूज प्रोवाइड करती हैं जिससे हमें मालूम होता है कि ये कौन सा सेंटेंस है। सेंटेंस टाइप्स आर प्राइमरीली डिटरमिन्ड बाय सिंटैक्स, सिंटैक्स इसको सेंटेंस टाइप्स को डिस्कस करती है। फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पर कहता है कि क्वेश्चन जो है इंग्लिश के अंदर भी क्वेश्चन हम बना सकते हैं
स्पीकर टोन की मदद से क्वेश्चन हम राइज कर सकते हैं। जैसे आर यू कमिंग, ये तो ठीक है, क्वेश्चन पैटर्न है, तो जस्ट हम स्पीकर का जो लहजा है, स्पीकर की जो टोन है, यू आर कमिंग, तो स्पीकर का जेस्चर वो भी क्वेश्चन बना सकते हैं। तो सेंटेंस वर्ड ऑर्डर जो है, वर्ड ऑर्डर इज नॉट इंटेरोगेटिव, वर्ड ऑर्डर यहाँ पर इंटेरोगेटिव नहीं है, लेकिन जेस्चर जो उसका वे ऑफ स्पीकिंग था वो इंटरोगेशन क्रिएट कर रहा है यहाँ पर। तो यूँ मिसकंसेप्शन यहाँ पर ये है कि जस्ट पंक्चुएशन ही उसको सेंटेंस को डिटरमिन करेंगे, बल्कि इसके साथ साथ जेस्चर भी कर सकते हैं, उसका स्पीकिंग वे भी कर सकता है। तो यहाँ तक होपफुली समझ आ गया होगा। ठीक है जी, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट हमें इसका जो बकिया पार्ट है उसको डिस्कस करते हैं जी। अल्लाह हाफिज़।